नमस्कार दोस्तों, आजकल हर तरफ मौत का नंगा नाच हो रहा है। पिछले साल से अब तक देखें तो स्थिति बहुत ही भयावह है। इस स्थिति के लिए सरकारें तो दोषी है ही है और हम भी कम दोषी नहीं हैं। इस बार ऑक्सीजन की कमी के वजह से कई जानें गई। इसका जिम्मेदार वह डॉक्टर्स है जिन्होंने सही कोविड प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया। जी हाँ, डॉक्टर रणदीप गुलेरिया पद्मश्री भारत के सबसे बड़े हॉस्पिटल एम्स के डॉक्टर ने बार बार कहा, चेतावनी दिया, इनिशियल स्टेज में स्टेरॉइड्स एंटीबायोटिक्स नहीं देना, जिससे ऑक्सीजन लेवल कम होगा और ब्लैक फंगस होगा, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होगा, इम्यूनोसप्रेस होगा। यही बात डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन WHO के सीनियर साइंटिस्ट ने भी कहा, पर मानते कौन? इसके बाद भी परिणाम आप देख ही रहे हो। दोस्तों, तेलुगु में श्री परचूरी मल्लिकार्जुन नामक केमिकल इंजीनियर ने पिछले साल से कोविड के चाल और उसका रोकथाम के कई वीडियोस अपलोड किया। यह कोई गप्पे या अनुमान नहीं है। श्री मलिक ने पूरा अध्ययन कर अपलोड कर रहा है, पर हमारे मीडिया व्हाट्सएप गुरुओं को फुर्सत कहाँ है अच्छे बातों को आम जनता तक पहुँचाया जाए। मैं इनका वीडियोस के आधार पर इनका कहे हुए बातों को इस वीडियो में बता रहा हूँ। मेरा इस प्रयत्न का एकमात्र उद्देश्य है कि इस वीडियो के आधार पर एक भी व्यक्ति अपने आप को इस महामारी से बच पाए और अपने पैसों को भी बचा पाए। फिर एक बात आपको बता दूं, यह वीडियो पूरा श्री परचूरी मलिक के वीडियोस के एक्सट्रैक्ट्स है। यदि आप तेलुगु को समझते हैं तो कृपया उनका वीडियोस यूट्यूब में देखें, परचूरी मलिक के नाम से मिलेगा। कोविड के फैलने का इसका रोकथाम के लिए स्टेप वाइज आपको समझाता हूँ और इसका रोकथाम भी साथ साथ में समझाऊंगा। मास्क पहने, सैनिटाइजर यूज करें, बाजार में बिना मतलब का ना घूमें। मानते ने कौन है? मास्क का मजाक बनाया। लिस्ट तो बहुत बड़ा है। अपने अंदर बार बार वायरस को बुलाते रहे और वायरस तुम बुलाए ना आए, ऐसा कभी हुआ? वायरस हमारे बॉडी में आया है, उसे सबसे पहले क्या चाहिए था? वायरस का स्पाइक S1 सबनेट S2 सबनेट को काटने वाला चाहिए और हमारे शरीर में TMBRSS2 एंजाइम उसका मदद करता है। यह TMBRSS2 एंजाइम जितना कम हो तो वायरस का स्पाइक्स क्लीवेज उतना कम होगा। और TMBRSS2 को कंट्रोल करने के लिए बेस्ट इनहिबिटर्स है कफ सिरप। जी हाँ, ब्रोमेक्सिन कफ सिरप। यह सब TMBRSS2 का वैल्यू कम करते हैं। इस स्टेप में फ्यूरिन एंजाइम का वैल्यू कम करने के लिए वोरैक्सिलिन, इंडिगम, सोना पत्ता, बूथ ट्री जैसा आयुर्वेदिक दवाई मिलते हैं और अमेजन में भी वोरैक्सिलिन नामक दवाई मिलता है। चलो, ऊपर बताए हमसे नहीं हो पाया और वायरस हमारे सेल में एंटर हुआ तो वायरस का RNA को हमारे mRNA में न्यूक्ली में इंड्यूस करेगा और हमारा mRNA को उसका टेम्पलेट देगा। साथ में रिबोजाइम में जाकर वायरस का और रिप्लिकेशन प्रिंट करने का कहेगा। इस स्टेप पर न्यूक्ली में एंट्री को रोकने के लिए एक वेपन है, वो है आयरमेक्टिन। यह बेसिकली पैरासाइट को मारने के लिए यूज़ करते हैं। यह जानवरों के लिए यूज़ करने वाला दवाई है, इसीलिए इसे ज़्यादा नहीं ले सकते, सिर्फ डॉक्टर्स के इससे रिकमेंडेशन से यूज़ करना है। हो गया, अब क्या करें? इस स्टेज में हमें बचाने के लिए 3CL Pro, PL Pro प्लस RD/RP इनहिबिटर्स हमारे अंदर रिप्लिकेशन को रोकने का काम करते हैं। आपको 3CL Pro के लिए प्याज के छिलके निकालने पर आने वाला द्रव, रोजमेरिक एसिड, रेड वाइन्स में मिलने वाला कोरोस्टाइन, ग्रेप्स के छिलके में मिलने वाला और चकोरी जो कॉफ़ी में मिलता है, हानी में मिलने वाला फ्लेवोनाइड्स। यहाँ पर आपको एक सुझाव है कि रेमडेसिविर का डॉकिंग वैल्यू है 0.5 है, परंतु घर में मिलने वाला फेनुग्रीक मेथी का दाने का डॉकिंग वैल्यू है 9.8 है। गोंगूरा लीव्स का फ्लावर्स का डॉकिंग वैल्यू 10.5 है।
इस स्टेज तक यदि आप नहीं जाना चाहते हो, हज़ारों लाखों रुपया खर्च नहीं करना चाहते हो, तो अभी से सुबह और रात को मेथी के दाने भिगाया हुआ खाना चाहिए। आपको रेमडेसिविर का ज़रूरत कभी नहीं पड़ सकता। इसको लॉन्ग टर्म तक ले सकते हो, कोई टॉक्सिसिटी नहीं है, साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। परंतु शुगर पेशेंट्स, बीपी पेशेंट्स, हार्ट पेशेंट्स अपना मेडिकल हिस्ट्री के अनुसार इंसुलिन टैब्स का डोज को कम करना पड़ सकता है। डॉक्टर से चेक करवाए। अब ऊपर कुछ नहीं किया, वायरस लोड हुआ, अब क्या करें? इंटरफेरॉन डेफिशिएंसी हुआ, बेटास बढ़ रहा है, अल्फास डाउन हो रहे हैं, क्लॉट्स हो रहे हैं, न्यूट्रोफिल्स काउंट 0.70 से ऊपर बढ़ रहे हैं। न्यूट्रोफिल्स क्या करते हैं एक्चुअल में? ये एक जाल बिछाकर वायरस को पकड़ने के लिए चल पड़ते हैं, परंतु वायरस को बाद में पकड़ेंगे। पहले हमारा ब्लड में रहने वाले अलग अलग प्रोटीन्स को पकड़कर पस फॉर्म करता है, जिससे लिम्फोसाइट्स कम होता है, डिफेंस कम होगा, WBC कम होगा। पर डरने का कोई बात नहीं, संजीवनी मौजूद है। आपको मानना ही पड़ेगा, कच्चा लहसुन ही वह संजीवनी है। इसमें एल्यूसिन है, यह वैक्सीन के बराबर है। वैक्सीन का मतलब इनएक्टिवेटेड वायरस का कुछ पार्ट हमारे बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है, जिससे हमारा इम्यूनो को जगाया जाता है। ठीक उसी तरह से इम्यूनो को जगाने का काम एल्यूसिव काम करता है, क्योंकि ये एलर्जिक सल्फा कंपाउंड है। जैसे कि इम्यूनो जगता है, इंटरफेरॉन अल्फा स्पीड से आते हैं, और इंटरफेरॉन अल्फा से ही कोरोना डरता है, क्योंकि इसका जीन को दबाकर बेटास को बढ़ाएगा। लहसुन मुंह में हल्का काटना चाहिए और जिससे रस निकले, और जीभ के नीचे दबाकर चूसते रहना चाहिए। वैसा लगभग एक लहसुन के कली को 2 घंटे तक बीच बीच में हल्का काटकर जीभ के नीचे रखे रहना। बाद में लहसुन के कली को चबाकर खा लेना चाहिए। ध्यान दें कि जीभ सूजा हुआ, मिर्च लगाया हुआ ऐसा लगता है, परंतु कोविड को मारना है तो हमारा 2 मिनट के यह दर्द सहना पड़ेगा। ऐसा एक दिन में 6 लहसुन के कली को खा लो। दोस्तों, आजकल डबल म्यूटेशन L452R प्लस E484Q पहचाना गया। यह म्यूटेशन हमारा एंटीबॉडीज अब युद्ध नहीं कर रहे हैं। आने वाला कुछ ही दिनों में L452R 6172 इम्यूनो कंप्रेस्ड RT-PCR एस्केप म्यूटेशन आएगा। डेल 156, 157, 158 में डिलीशंस आएगा। मैं डरा नहीं रहा हूँ। पुराने वेरिएंट D614G सेकेंडरी अटैक रेट रहा 1.2%, और इंग्लैंड वेरिएंट B117 का सेकेंडरी अटैकिंग रेट रहा 1.9%। परंतु प्रेजेंटली इंडिया में जो वेरिएंट चल रहा है उसका सेकेंडरी अटैकिंग रेट है 3.9%। आने वाला दिन और भयावह हो सकता है। वायरस के साथ ही सहवास करना पड़ सकता है। इलाज के ऊपर मत रहो, अपने आप को पूरी तैयारी करके रखो। यदि किसी का स्मेल आना बंद हुए तो घबराए नहीं। हमारे पास जो नेचुरल रिसेप्टर्स तिल है उसको खाते रहो। यह एक वंडरफुल नेचुरल रिसेप्टर्स है। आपका जो स्मेल है वो रिस्टोर हो जाएगा। अधिक जानकारी के लिए परचूरी मलिक जी के वीडियोस जरूर देखो। मेरे सभी साथियों से आग्रह करता हूं कि आप मेथी के दाने, लहसुन, शहद, कलौंजी के दाने का लगातार प्रयोग करें। जब तक वायरस का डर खत्म नहीं होता तब तक आप सलामत रहे। धन्यवाद।